प्रधानमंत्री वय वंदना योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये स्कीम स्टार्ट किया गया। इस स्कीम के तहत कोई भी अपना घर आसानी से बनवा सकता है। 2022 तक इसकी वैलिडिटी है। 2022 तक ये स्कीम रहेगी और इस स्कीम के अंतर्गत आप कोई भी घर बनवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी घर बनवा सकते हैं, उसी प्रकार कोई भी घर को कंस्ट्रक्शन के लिए या आपको अगर उसको थोड़ा ठीक करना है तो उसके लिए भी ये स्कीम लाभदायक है। अगर आपको नया घर बनाना हो या उसमें कंस्ट्रक्शन करवाना हो या उससे बड़ा घर करवाना हो तो उसके लिए ये स्कीम लाभदायक है। अगर आप कोई सरकारी ऑफिसर हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, ये स्कीम सभी के लिए लाभदायक है। सो आप इस स्कीम का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं कि इस स्कीम का लाभ कैसे लिया जाए। बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना 2022 तक ही निश्चित है। इस 2022 के बाद इस स्कीम का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे, तो 2022 से पहले आप इस स्कीम का उपयोग कर ले। ये शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ये शहरी और ग्रामीण लोग जिसके पास बहुत कम पैसा रहता है उन्हें भी ये पैसा उपलब्ध करवा देता है, जिनसे उनको आर्थिक सहायता मिलती है। ये EWS और LIG वर्ग के लोगों की है। ये हम बाद में भी समझेंगे, आप वीडियो इन तक देखें। होम लोन पर सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत आपको होम लोन पर कुछ % की सब्सिडी मिलती है। इस योजना की खास बात यह है कि 1.5 लाख रुपए तक का पैसा सरकार भुगतान करती है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको 2.5 लाख तक का भी इसमें सब्सिडी मिल सकता है। इसलिए वीडियो मैंने कहा कि आप लास्ट तक देखें। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए इससे पहले कि हम आगे देखें, कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। जिन लोगों की आमदनी 3 लाख रुपए सालाना और उससे कम है, वे EWS कैटेगरी में आते हैं। 6 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले लोग LIG में आते हैं। इन दोनों कैटेगरी EWS और LIG के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें 6 लाख तक के लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। जिनकी 18 लाख रुपए से कम की सालाना इनकम है, वो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। चलिए देखते हैं भारत की तरफ से कितनी सब्सिडी किस किस वर्ग को किस प्रकार दी जा रही है। हाउ मच सब्सिडी विल बी अवेलेबल इन PMAY। 6 लाख के लोन पर EWS वाले लोगों को 6.5% सब्सिडी दी जा रही है। 12 लाख तक जो कमाते हैं उन्हें 9 लाख पर 4% तक की सब्सिडी दी जा रही है। जो 18 लाख रुपए तक कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं उन्हें 12 लाख के लोन पर 3% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ये भारत की तरफ से लोगों को एक अच्छे जीवन जीने के लिए प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि कोई भी व्यक्ति 21 साल से 55 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि उसका कहीं पर भी पहले से घर नहीं होना चाहिए, वही इस प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे। एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि ABC एक व्यक्ति लोन 6 लाख का लेता है, दूसरा व्यक्ति लोन अमाउंट 9 लाख का लेता है और तीसरा व्यक्ति जो 12 लाख का लेता है। लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर सब्सिडी, उसे सब्सिडी 6 लाख, 9 लाख और 9 लाख रुपए ही मिलता है।
इंटरेस्ट सब्सिडी इस अमाउंट पर सब्सिडी जो है 1.56.712 मतलब 1,56,712 और इसमें 2,35,068 रुपीज एंड 2,35,068 रुपीज का सब्सिडी मिलता है सी ग्रुप को। इस तरह बैलेंस लोन 4,43,288, 6,64,932 और 9,64,932 सी को मिलता है। नॉर्मल ईएमआई 8.5 है। ये वेरीफाई भी कर सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। मंथली अगर देखें तो 5,207 और 7,810 और 10,414 सी को देना पड़ेगा मंथली। रिड्यूस्ड ईएमआई आफ्टर सब्सिडी, इस ईएमआई रिड्यूस हो जाने के बाद 3,847 ए को देना पड़ेगा, 5,770 बी को देना पड़ेगा और 8,374 सी को देना पड़ेगा। मंथली सेविंग ड्यू टू सब्सिडी, आपको मंथली कितना आपको बचत होगा 1,360 रुपीज ए को मंथली में बचत होगा और बी को 2,040 एंड सी को 2,040 की बचत पर मंथली होगा। एनुअल सेविंग अगर साल में देखा जाए तो उनका बचत होगा 16,320, 24,480, 24,480 सी को बचत होगा। टोटल सेविंग ओवर द लोन टेन्योर 3.26 लाख, 4.84 लाख और 4.89 लाख होगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार इसे करें। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर्म, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जा सकते हैं। ये बैंक आपकी स्कीम को लागू कर सकती हैं और आपको बेनिफिट दे सकती हैं, या फिर आप ऑनलाइन तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आधार नंबर डालकर आप उस स्कीम का स्टेटस देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस स्कीम के तहत सी योर नेम फॉर अप्रूवल, आप अपना नाम अप्रूव हो गया है कि नहीं और आपका नाम आया है कि नहीं, या आपका स्कीम आपके ऊपर लागू हुआ है कि नहीं, आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। इस पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर और अपना देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये आपको नॉलेजेबल या इम्पोर्टेंट वीडियो लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन।